तो हमने जाना कि ब्लॉकचेन इतना इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, बट ब्लॉकचेन एग्जैक्टली है क्या, ये मैं आपको एक आसान से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये बॉल है, ये बॉल मुझे मेरे एक दोस्त ने दी। अभी उसके पास क्या रिकॉर्ड है कि उसने मुझे ये बॉल दिया, या फिर सपोज मैं ये बॉल उसको वापस दे रहा हूँ, तो मेरे पास क्या रिकॉर्ड है कि मैंने उसको बॉल वापस कर दिया। तो ब्लॉकचेन एक्चुअली क्या है कि हम अगर एक बंदा भी रखते हैं यहाँ पे सपोज, जो हमारे इन बीच के ये दो ट्रांजैक्शंस हैं उसको ट्रैक करेगा, तो वो भी क्या प्रूफ है हमारे पास कि बंदा किसी एक के फेवर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा। बंदा गलती कर सकता है, टाइम ले सकता है, एफिशिएंसी नहीं हो सकती है। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ब्लॉकचेन का अगर हम डेफिनेशन समझें तो ब्लॉकचेन एक्चुअली एक शेयर्ड लेजर है। अभी लेजर का मीनिंग क्या है, अकाउंट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको लेजर का मीनिंग पता होगा, बट लेजर यानी कि एक अकाउंट बुक कि जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका एंट्री लिखेंगे हम। जैसे अगर मैंने किसी को 10 रुपए दिए तो उसमें एंट्री आएगा कि ध्रुव ने एक बंदे को 10 रुपए दिए, तो वो एक एंट्री होता है। यानी कि आपके पास जो कुछ भी है, पैसा, घर, गाड़ी, कोई भी एसेट है आपके पास, वो एक्चुअली लेजर का एक एंट्री ही है एक तरीके से देखे तो ब्लॉकचेन क्या करता है, एक शेयर्ड लेजर क्रिएट करता है। ये शेयर्ड लेजर हर कोई एक्सेस कर सकता है और हर किसी के पास इसका एक कॉपी होगा। अभी ये कौन से एसेट को ट्रैक कर सकता है, ये टेंजिबल एसेट्स, यानी कि आपका घर, पैसा, गाड़ी, कोई कंप्यूटर सिस्टम हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ये सब टेंजिबल एसेट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। दूसरे होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क्स, या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन हो गया, जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ब्लॉकचेन संभाल के रख सकता है। तो ब्लॉकचेन को हम जैसे सुनते हैं तो कॉमन मेंटालिटी क्या है कि ब्लॉकचेन इक्वल्स टू बिटकॉइन। लोग ऐसा भी कहते हैं कि ब्लॉकचेन का स्पेलिंग BITCOIN नहीं है। अगर हम इजीली इसको समझे तो जैसे कंप्यूटर में विंडोज़ होता है, मैक होता है, मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड होते हैं, इनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी कि क्या, इसके ऊपर आपका पूरा डिवाइस फंक्शन करेगा। तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन नाम की एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक छोटी सी एप्लीकेशन है। ब्लॉकचेन का एक्चुअल एप्लीकेशन तो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी डाइवर्स है। तो हर एक चीज़ जब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की, तो अभी तक नहीं था ब्लॉकचेन, तो आगे इसका क्या ज़रूरत है, क्यों इसको हम इम्प्लीमेंट करें। तो आजकल के जो ट्रांजैक्शन के मेथड्स हैं, जैसे कि कैश का हम बात करें तो कैश लोकल जगह पे ही हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे घर के पास के किराने की दुकान हो गया, दूध वाला हो गया, अखबार वाला हो गया, उनको ही हम कैश से ट्रांजैक्ट कर सकते हैं जो लोकल एरिया में है। बाद में वो यूजुअली छोटी अमाउंट्स होती है तो ही हम कैश का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बड़ी अमाउंट्स की बात करें तो उसमें प्रोसेसिंग का टाइम होता है, बैंक्स जो होते हैं वो उनका प्रोसेसिंग टाइम लेते हैं। तो हर एक जगह पे टाइम ऐड होता है एंड उसका भी वो वैल्यू चार्ज करते हैं, उसका वो मॉनिटरी चार्ज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, डिले होगा, चार्जेस इंड्यूस होंगे आप पे, आपका एफिशिएंसी कम होगा, आपका जो एंड गोल है वो अचीव करने में भी आपको टाइम लगेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे शॉर्ट कमिंग्स हैं जो करंट ट्रांजैक्शन सिस्टम्स हैं उसके। तो ब्लॉकचेन इन सभी को काउंटरएक्ट करके आपको एफिशिएंट एंड क्विक रिजल्ट्स दे सकता है। अभी ब्लॉकचेन आया कहाँ से, ये कॉमन मेंटालिटी क्यों है कि ब्लॉकचेन और बिटकॉइन सेम चीज़ है। साल 2009 में सातोशी नाकामोटो करके एक अनजान आदमी ने, जी हाँ आपने सही सुना, अनजान आदमी ने, क्योंकि सातोशी नाकामोटो कौन है वो किसी को नहीं पता है, वो एक आदमी है या 100 आदमी है वो भी किसी को नहीं पता है, बट उतना पता है कि उस बंदे ने बिटकॉइन नाम की एक चीज़ का फाउंडेशन किया था। अभी बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे डिपेंडेंट है, तो ऐसा कहा जाता है, इसीलिए जब ये दोनों चीज़ें साथ में लॉन्च हुई, इसीलिए ये माना जाता है कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन सेम चीज़ है। तो जब ये लॉन्च हुआ 2009 में बिटकॉइन के थ्रू ब्लॉकचेन सिस्टम, तो तब सब लोगों को यही लग रहा था कि ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी, जैसे ब्लॉकचेन सिर्फ बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल ऐसे क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्हीं को सपोर्ट करता है। बट जब इसके ऊपर और रिसर्च हुआ, ऐसा पता चला कि पूरी दुनिया की जितनी भी टॉप कंपनीज है, गूगल, IBM, फेसबुक, हर कोई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी आज ब्लॉकचेन के ऊपर रिसर्च कर रही है। कई सारी कंट्रीज जैसे इथियोपिया, इक्वाडोर, ऐसी काफ़ी सारी छोटी कंट्रीज हैं जो पूरा ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो चुकी है, जिनकी गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, सिटीजन रिकॉर्ड्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स, सब कुछ आज ब्लॉकचेन पे है। इंडिया में भी ऐसा कहा जाता है कि जो वोटिंग सिस्टम है, जब इलेक्शंस होते हैं, उसको भी इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉकचेन पे शिफ्ट करने का ट्राई कर रही है। US के अंदर जो उनका डिफेंस पार्ट है, डार्पा करके, उनको भी वो लोग अभी ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके ब्लॉकचेन का जो ये टेक्नोलॉजी है वो ग्रो कर रहा है और इसके अलग अलग ब्रांचेस हमें दिख रहे हैं। ऐसा
जल्दी देखने को मिलेगा कि हर एक कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी भी ब्लॉकचेन या उसके रिलेटेड उसके जैसी सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करेगी। तो 2009 में जब ये लॉन्च हुआ तब सब लोगों को पता चला कि इसके फ़ायदे क्या है। तो इसको हमें क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो मैंने आपको पहले बताया। तो जब इन दोनों चीज़ों को हम रिलेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जो मार्केट में आज फ्रिक्शंस हैं जैसे कि पेमेंट ना मिलना या फिर कोई बंदे का फ्रॉड करना, आपका साइबर अटैक, क्योंकि ब्लॉकचेन वर्क्स ऑन अ कंसेप्ट कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट। सेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट यानी कि क्या, जैसे मैंने एक बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया तो बैंक में मैं कुछ अमाउंट डिपॉजिट करूंगा, अभी वो बैंक का एक जगह पे सर्वर होगा। तो जो आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं वो इजीली रिलेट कर पाएंगे कि जब एक जगह पे सर्वर होता है देन इट इज प्रोन टू अ साइबर अटैक। हाँ, आप सिक्योरिटीज ऐड कर सकते हैं बट फिर भी आपका सारा डेटा एक ही जगह पर है, और जब वो एक जगह वल्नरेबल बन जाती है तो उससे क्या होता है, आपका सारा डेटा लीक होने का या फिर उसका मिसयूज होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट। ब्लॉकचेन पूरी दुनिया जो इस कंसेप्ट पे काम करती है जिसको कहते हैं ट्रस्ट, उसी को चेंज कर देता है। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट को प्रमोट करता है, यानी कि आपका डेटा कोई एक जगह पे नहीं होगा, आपका डेटा हर एक जगह पे होगा। अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, मेरा 3 दोस्त यूज़ कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, तो जो डेटा मेरे मोबाइल में है ब्लॉकचेन नेटवर्क से जो कनेक्टेड है वही डेटा बाकी सब मोबाइल्स में भी होगा जो ब्लॉकचेन उस नेटवर्क से कनेक्टेड है। उससे क्या होगा, हर एक जगह पे जब उसका एक कॉपी है तो कोई बंदा एक जगह पे कैसे टारगेट करेगा, क्योंकि कोई एक जगह सेंट्रलाइज्ड है ही नहीं। इसकी वजह से आपका सारा डेटा एक अच्छे से एक सिक्योर्ड नेटवर्क में रहेगा और उसको कभी भी साइबर अटैक या फिर हैकिंग से कोई इश्यू नहीं होगा। तो ऐसे फ़ायदे हैं ब्लॉकचेन के। आगे हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन एक्चुअली, हमने अभी उसको एक मेटाफरिकल वे में एक बेसिक कंसेप्ट के फॉर्म में समझा, बाद में हम इन डेप्थ उसके टेक्निकल पार्ट में जाएंगे कि कैसे ब्लॉकचेन एक्चुअली फंक्शन करता है बिहाइंड द सीन्स। हमने ऊपर क्या होता है, उसके फायदे क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, फंक्शनिंग क्या है वो समझा, बैक एंड में क्या होता है वो हम समझेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।